आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के शराब घोटाले में जेल जाने के बाद उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल मैदान में कूद पड़ी है। अरविंद केजरीवाल ने जेल से जनता के लिए अपना संदेश अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल के माध्यम से सुनाया है। इस संदेश में उन्होंने जेल से बाहर आने का भरोसा दिखाया है। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं से दिल्ली सरकार की योजनाओं को आगे जारी रखने की भी बात कही है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपना संदेश देने के लिए किसी दूसरे नेता की बजाय अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को चुना है, उससे ये संकेत मिल गए हैं कि यदि केजरीवाल को जेल जाने के कारण इस्तीफा देना पड़ा तो मुख्यमंत्री के पद पर सुनीता केजरीवाल उनकी पहली पसंद हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा हो रहा है कई सारी कि केजरीवाल अगर सीएम पद से इस्तीफा देते हैं तो उनकी जगह उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बन सकती हैं। ऐसे में जरा आपको बताते हैं कि सुनीता केजरीवाल को ही क्यों सीएम बनाने की चर्चा हो रही है और क्यों वो सीएम बन सकती है। सुनीता केजरीवाल अरविंद केजरीवाल की पहली पसंद क्यों बन गई हैं? इसके कुछ ठोस कारण दिखाई पड़ते हैं या हो सकते हैं। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के जेल जाने की घटना का भावनात्मक लाभ लेना चाहती है। इमोशनल जो एक कह लीजिए कि मुद्दा उसे बनाकर उठाएगी। यदि सुनीता केजरीवाल इस समय जनता के बीच जाती हैं और अपने पति के विषय में बात करती हैं तो इससे लोगों की सहानुभूति उन्हें मिल सकती है। जैसा कि हमने कहा कि इमोशनल एक टच देने की कोशिश होगी। आम आदमी पार्टी इस रणनीति को बखूबी भुनाना भी चाहेगी क्योंकि राजनीति करने आए हैं। जिस तरह अरविंद केजरीवाल ने जेल से अपना पहला संदेश सुनीता केजरीवाल के माध्यम से भेजा, उससे भी यही संदेश मिला कि इस मुद्दे से पूरी लाभ लेने की कोशिश होगी, इमोशनली मुद्दा उठाकर, इमोशंस के साथ। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता जो है आम आदमी पार्टी के, वो अरविंद केजरीवाल के अलावा किसी दूसरे को अपना नेता नहीं मानते हैं। यदि किसी दूसरे के मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी की बात आएगी सामने तो इससे पार्टी के ही कुछ नेताओं कार्यकर्ताओं के खिलाफ होने की संभावना बन सकती है। पार्टी में अलग अलग धड़े बनाकर बगावत वाली स्थिति भी बन सकती है, जबकि अरविंद केजरीवाल की पत्नी होने के कारण सुनीता केजरीवाल के खिलाफ कोई नहीं जाएगा, ये तय है। कार्यकर्ता भी उन्हें अरविंद केजरीवाल से ही जोड़कर देखते हैं, लिहाजा उनके आदेशों को वो अरविंद केजरीवाल का ही आदेश मानेंगे या उन्हीं की तरह मानेंगे। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यदि सुनीता केजरीवाल अरविंद केजरीवाल के बचाव में उतरती हैं तो आम आदमी पार्टी को सहानुभूति का लाभ मिल सकता है। महिला होने के कारण महिला मतदाताओं के बीच उनकी ज्यादा संवेदनशीलता सुनी जाएगी। आज भी जिस तरह अरविंद केजरीवाल ने सुनीता केजरीवाल के बहाने महिलाओं को 1,000 रुपए दिए जाने की बात कह दी, उससे ये बात स्पष्ट हो गई कि अरविंद केजरीवाल आसानी से हार नहीं मानने वाले। वो जेल से सुनीता केजरीवाल के सहारे अपनी राजनीति को आगे बढ़ाएंगे और मुद्दे निकालते हुए आगे बढ़ेंगे। बीजेपी के लिए भी किसी महिला नेता के खिलाफ कोई टिप्पणी करना आसान नहीं होगा। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी पर नकारात्मक टिप्पणी करके पार्टी इसका नुकसान कई बार उठा चुकी है। ऐसे में अब वो गलती तो दिल्ली में नहीं होगी, लेकिन बीजेपी ये दाव अवश्य खेल सकती है कि शराब के कारण जिन महिलाओं के परिवार बर्बाद हुए हैं उन्हें सामने रखकर वो केजरीवाल को शराब घोटाले और गली गली में शराब की दुकानें खुलवाने का दोषी जरूर ठहरा सकती है। वो कितना फायदा देगा ये तो देखने वाली बात होगी। इधर बिहार का अनुभव बताता है कि शराब के खिलाफ चलाई गई कोई भी मुहिम किसी भी पार्टी के लिए लाभकारी साबित होती ही है। विशेषकर महिलाओं के लिए यह मुद्दा बहुत आकर्षित करता है, आकर्षण का केंद्र हो सकता है। ऐसे में यह देखने वाली बात होगी कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल किस तरह से सुनीता केजरीवाल को सामने रखकर सहानुभूति का लाभ उठाने की कोशिश करते हैं और किस तरह से बीजेपी इसका मुकाबला करती है। आपको यह भी बता दें कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से ही दिल्ली में सियासी पारा चढ़ा है। पक्ष और विपक्ष दोनों में जुबानी जंग जबरदस्त है। दूसरी तरफ माना यह भी जा रहा है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के सामने नेतृत्व का बड़ा संकट है और अब बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या जेल से ही दिल्ली की सरकार चलेगी या फिर कोई नया चेहरा, नया फेस सामने आएगा। सुनीता केजरीवाल को लेकर खूब सियासी बाजार गर्म है, मीडिया रिपोर्ट्स में दावे हैं। इसके साथ ही पार्टी की कमान किसे मिलेगी ये भी खूब चर्चा का विषय है। ये चर्चा आम है कि मुख्यमंत्री जेल में तो हैं, लेकिन अगला मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर अभी तक सिर्फ और सिर्फ संकेतों में सुनीता केजरीवाल दिखाई पड़ती हैं। खबरों के मुताबिक आम आदमी पार्टी में यह भी चर्चा है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा और सूत्र ये कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के जेल में रहने के बाद हो सकता हो आतिशी और सौरभ भारद्वाज ही कद्दावर नेता बनकर उभरे। यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल सत्ता संभाल सकती है, जो कि हमने वीडियो की शुरुआत में कहा।
हालांकि आम आदमी पार्टी ने यह स्पष्ट कर दिया था कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के प्रमुख चेहरे हैं अरविंद केजरीवाल, संयोजक हैं पार्टी के। ऐसे में लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों की लिस्ट हो या फिर चुनाव प्रचार, इसे लेकर पार्टी संकट में जरूर पड़ सकती है। लेकिन जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को आगे किया है, एक दाव खेलते हुए कि जो सुनीता केजरीवाल बोलेंगी वो उनके पति अरविंद केजरीवाल का ही निर्णय होगा और कार्यकर्ताओं में किसी तरह का मतभेद, किसी तरह का विवाद, किसी तरह का रोष नहीं होगा। हो सकता हो ये दाव अरविंद केजरीवाल का भविष्य में आने वाली राजनीति में नजर आए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।